हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द हिंदी वोकैब। द फर्स्ट वर्ड इज इंटीग्रेशन। देखिए, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जब आप चीजों को इंटीग्रेट करते हैं ना, तो आप उनको ना एक साथ लेकर आते हैं, उसे ही इंटीग्रेशन कहा जाता है। यानी कि व्हेन यू इंटीग्रेट थिंग्स यू ब्रिंग देम टुगेदर, एक ही करंट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? मर्जिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिविजन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The brain's integration of sensory input from both eyes allows for their perception. The next one is liberal. Liberal का मतलब होता है accepting different opinions और kind of behavior, और when you are tolerant उसे liberal कहा जाता है। यानी कि ना अलग अलग opinion, अलग अलग behavior को accept करना। तो इसका synonym क्या हो जाएगा? Unbiased। Antonym क्या हो जाएगा? Intolerant। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। हर पेरेंट्स वर फार मोर लिबरल देन माइन। इज स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी का मतलब होता है किसी चीज की बहुत अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करना, उसे स्क्रूटिनी कहा जाता है। यानी कि द एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग समथिंग क्लोजली एज फॉर मिस्टेक्स। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एनालिसिस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Careful scrutiny of the company's accounts revealed a whole series of errors. The next one is tantamount. Tantamount का मतलब होता है equivalent, उसे ही tantamount कहा जाता है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्टिंक्ट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। For some animal activist, wearing fur is tantamount to murder. The next one, पेटुलेंट। पेटुलेंट का मतलब होता है कोई पर्सन अगर चिड़चिड़ा है या तो असभ्य है क्योंकि वो जो चाह रहा है वो कर नहीं पा रहा है, या तो वो जो चाहता है उसे वो मिल नहीं रहा है, उसे पेटुलेंट कहा जाता है। यानी कि बैड टेम्पर्ड एंड अनरीजनेबल, स्पेशली बिकॉज यू कैन नॉट हैव और डू व्हाट यू वांट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? पीविश। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आफ्टर बीइंग फायर्ड, सैम बिहेव्ड लाइक अ पेटुलेंट टॉडलर एंड थ्रू अ मेजर टैंट्रम। द नेक्स्ट वन इज प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब होता है किसी पर्सन या किसी चीज के प्रति ना एकदम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नापसंदगी दिखाना, यानी कि ना उसको पसंद नहीं करना। उसके पीछे ना आपका कोई ठोस कारण नहीं है उसको नहीं पसंद करने का, बस एवं ही आपको नहीं पसंद है। दैट इज कॉल्ड एज प्रेजुडिस। यानी कि स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग और ट्रस्टिंग समबडी और समथिंग, स्पेशली व्हेन इट इज बेस्ड ऑन हिज और हर इट्स रेस, रिलीजन और सेक्स। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बायस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनडिफरेंस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Women still face prejudice in the workplace. The next one is counterpart. Counterpart का मतलब होता है अगर कोई पर्सन या कोई चीज अगर किसी दूसरे देश में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में ना आपके अगर बराबरी के पोजीशन पे है ना, तो उसे ही काउंटरपार्ट कहा जाता है। यानी कि पर्सन और थिंग दैट हैज अ सिमिलर पोजीशन और फंक्शन इन अ डिफरेंट कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। She worked with her counterpart in the other office to get the job done. The next one is ember. देखिए एम्बर का मतलब होता है, आपने बहुत बार देखा होगा, देखिए जब लकड़ी जला देते हैं ना तो थोड़ा सा लकड़ी ना रह जाता है, जो लाल लाल पार्ट रहता है उसका, कि अभी बस थोड़े दिन बस जल के खत्म ही हो जाएगा, उसे एम्बर कहा जाता है। So the ember of a fire are small pieces of wood or coal that remains and glows with heat and after the fire has finished burning. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। We sat by the glowing embers of the fire. और एक एम्बर का मतलब होता है अगर आपको उसको अपने लाइफ पे यूज करना हो ना, तो ये आपके ना स्लोली डाइंग या फेडिंग इमोशंस है, मेमोरीज है, आइडियाज है, जो कि अभी भी हल्का सा ना जिंदा है, जो कभी भी ना रिवाइव हो सकता है, उसे ही एम्बर कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आई डू नॉट वॉन्ट टू रीओपन ओल्ड वुंड्स और ब्लो ऑन द एम्बर्स ऑफ पास्ट आर्ग्यूमेंट। द नेक्स्ट वन, एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है किसी चीज को बुझा देना या समाप्त कर देना, उसे ही एक्सटिंग्विश कहा जाता है। यानी कि टू एक्सटिंग्विश समथिंग मींस टू पुट एन एंड टू इट एंड गेट रिड ऑफ इट कंप्लीटली। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डाउज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इग्नाइट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। It took the firefighters several hours to extinguish the flame. The next one is hostility. Hostility का मतलब होता है very strong feelings against somebody or something, उसे ही hostility कहा जाता है। यानी कि ना व्यक्ति या वस्तु के प्रति अत्यंत उग्र भावनाएं या शत्रुता। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनफ्रेंडली। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The company's president goes to fight the hostile takeover by the giant corporation. The next, एरोनियस। एरोनियस का मतलब होता है नॉट करेक्ट, यानी कि कोई चीज अगर ना अशुद्ध है या तो अगर वो ना गलत सूचना पर आधारित है, यानी कि ना बेस्ड ऑन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, उसे ही एरोनियस कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनएक्यूरेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्यूरेट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं।
If you have used erroneous statistics in your report, you will have to start over from the beginning. The next one is vandalism. Vandalism का मतलब होता है जानबूझकर चीजों को डैमेज करना, स्पेशली पब्लिक प्रॉपर्टी को, उसे ही वैंडलिज्म कहा जाता है, यानी कि द डेलिबरेट डैमेजिंग ऑफ थिंग्स, स्पेशली पब्लिक प्रॉपर्टी। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्शन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Anyone guilty of vandalism to university property will be expelled. The next, कॉन्फ्लैग्रेशन। कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है वेरी इंटेंस एंड अनकंट्रोल्ड फायर, उसे कॉन्फ्लैग्रेशन कहा जाता है, कि भयंकर आग, या तो अ वायलेंट क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट, इवन दैट इज कॉल्ड एज कॉन्फ्लैग्रेशन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। अ कॉन्फ्लैग्रेशन इन 1947 reduced 90% of the houses to ashes. The next one is spike. Spike का मतलब होता है to rise to a higher amount price or level usually before going down again, यानी कि ना एकाएक बहुत ज्यादा ना दाम, प्राइस या लेवल ना बढ़ जाना कम होने से पहले, उसे स्पाइक कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंक्रीज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द जॉबलेस रेट इन अक्टूबर स्पाइक टू अ 5-year हाई। द नेक्स्ट वन इज aggrieved. Aggrieved का मतलब होता है upset और angry at being treated unfairly, यानी कि आप गुस्सा हैं या तो आप खुश नहीं है क्योंकि आपके साथ उचित व्यवहार नहीं हुआ है, उसे ही aggrieved कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? dissatisfied। एंटोनिम क्या हो जाएगा? satisfied। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He felt aggrieved at not being chosen for the team. The next one is exacerbate. Exacerbate का मतलब होता है to make something worse, especially a disease or a problem, यानी किसी चीज को बद से बदतर बना देना, उसे ही exacerbate कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? aggravate। एंटोनिम क्या हो जाएगा? mitigate। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। This attack will exacerbate the already tense relations between the two communities. The next one is reconciliation. Reconciliation का मतलब होता है पुनः मेल मिलाप, उसे ही reconciliation कहा जाता है, यानी कि the act of getting two things to be compatible with one another। तो इसका synonym क्या हो जाएगा? accord। एंटोनिम क्या हो जाएगा? war। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The treaty was the first step in the eventual reconciliation of two countries that had been long at odds. The next one is fissure. Fissure का मतलब होता है दरार, उसे ही fissure कहा जाता है, यानी कि if something breaks into fine cracks, you can describe the action with the verb form of fissure. तो इसका synonym क्या हो जाएगा? rift। आप इसे अपने sentence में use कर सकते हैं। The doctor examined the patient, determining the diagnosis to be a skin fissure. The next, फेस्टरिंग। फेस्टरिंग का मतलब होता है कोई चीज ना बढ़ रही है, फैल रही है, मगर अच्छे तरीके में नहीं, उसे ही फेस्टरिंग कहा जाता है, यानी कि टू फेस्टर इज टू ग्रो एंड स्प्रेड बट नॉट इन अ गुड वे, यानी कि सड़ना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डीकेइंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डेवलपिंग। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इट इज बेटर टू एक्सप्रेस योर एंगर देन लेट इट फेस्टर इनसाइड यू। एंड द लास्ट वन इज स्टैसिस। स्टैसिस का मतलब होता है अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है ना, तो उसे स्टैसिस कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इन एक्टिविटी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्टिविटी। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। शी वॉज बोर्ड, हर लाइफ वॉज इन स्टैसिस। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।